नमस्कार, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हैं स्टार प्लस समाचार, हर पल सच के साथ। आइए नज़र डालते हैं जनपद आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर पर। संपूर्ण समस्या समाधान संगठन एतमादपुर कस्बे में निकली तिरंगा यात्रा। जी हां, आपको बताते चलेंगे ये यात्रा ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज से शुरू होकर खंदौली चौरा होते हुए पूरे कस्बे का भ्रमण कर संगठन के कार्यालय पर समापन हुआ। तो वहीं पैदल तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं एवं संगठन के पदाधिकारी हाथ में तिरंगा झंडा लिए नजर आए। तो वहीं पूरा कस्बा देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में क्या कुछ कहा, सुने। आगरा से मुलायम सिंह चौहान की खास। जी परिचय दीजिए। मैं अवनीश कुमार सिंह बैस, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण समस्या समाधान संगठन। आप सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्योंकि स्वतंत्रता हमें बहुत ही त्याग, बलिदान, तपस्या के बाद में मिली है, इसके मूल्यों को समझना बहुत आवश्यक था। स्कूल में बच्चों के साथ में ममता गर्ल्स इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण किया गया और स्वतंत्रता के अवसर पर सभी अपनी युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता के मूल्यों के बारे में बताते हुए पूरे नगर में, एतमादपुर नगर में एक विशाल संगठन के माध्यम से पदयात्रा निकाली गई और पदयात्रा बहुत ही सफल रही। संगठन के एक एक पदाधिकारी ने पूरी पदयात्रा में अपना योगदान दिया है। मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों को, क्षेत्र की जनता को, ममता गर्ल्स के छात्रों को कोट कोट धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस की व्यवस्था कैसी क्या रही? पुलिस और प्रशासन का बहुत सहयोग हमारे प्रति रहा। पुलिस की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहीं। पुलिस ने निरंतर यात्रा को सफल बनाने में जो प्रशासनिक व्यवधान थे उन्हें दूर करने का काम किया है और पुलिस के माध्यम, पुलिस के सहयोगात्मक रवैये से ही बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारी पदयात्रा सफल हुई। इस तिरंगा यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तिरंगा यात्रा से पहला तो हमारा ये था कि आपको मैं बता दूं कि पदयात्रा निकालने का एक सबसे बड़ा तरीका ये था कि सरकार की भी मंशा है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो संसाधन हैं, जो सीमित संसाधन हैं डीजल और पेट्रोल के, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। बाइक रैली, ट्रैक्टर रैली, गाड़ी रैली, इन सब में संसाधनों का बहुत बर्बादी होती है। उन संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए हमारे संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग पदयात्रा निकालेंगे जिससे सरकार को, संसाधनों को कोई नुकसान न पहुँचे। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोग वातावरण को बिल्कुल उच्च बनाए रखें। अगर बाइक रैली निकालते, ट्रैक्टर रैली निकालते या कार रैली निकालते तो कहीं ना कहीं वातावरण दूषित होता और उससे हमारे लोगों को ही नुकसान होगा। इसलिए पहली जिम्मेदारी थी हमारी कि पदयात्रा निकालें और इन चीज़ों से दूर रह करके निकालें और गांधीवादी तरीके से, शांतिवादी तरीके से पदयात्रा निकाली जाए। उसे निकालने में हम लोग बहुत सफल रहे हैं। और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी हूँ और राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। मैं दो पद संभाले हूँ और संभालने का कारण भी यही है कि अवनीश भाई साहब ने, जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप पहले से संगठन चलाते हैं, आप पहले से भी ये सारी चीज़ें, तो आपको ये दायित्व निभाने हैं। उसे दायित्व को निभाते हुए आपको आज एतमादपुर में आपको देखने को मिला होगा, मैं बच्चों के साथ और भव्य आपको तिरंगा यात्रा, और यहाँ एतमादपुर में संपूर्ण समस्या समाधान संगठन ने यहाँ तिरंगा यात्रा फहराया और आपके ममता इंटर कॉलेज जो हमारे पास में ही है, जो बच्चों ने हमारा साथ दिया और बच्चों ने भव्य प्रोग्रामर और पूरी रैली के साथ यहाँ पर मौजूद रहे, उनको बारंबार, उनको कोटि कोटि प्रणाम और उनको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे कंधे से कंधा मिला करके, चाहे वो मेरे जेके फौजी जिला अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश मेरे अध्यक्ष हों और या मेरे ये भी मेरे भाई साहब जो हमारे करीब करीब नहीं तो यहाँ पर लगभग जो रिटायर फौजी होके आए हैं, उन फौजियों का तो मैं इतनी सराहना दूं कि फौजियों का बड़ा योगदान रहा मेरे साथ। कल भी कंधे से कंधा मिला करके मेरे फौजी साहब साथ रहे और प्रसाद की व्यवस्थाएं कराई और ये समझ लीजिए कि भरपूर प्रसाद की व्यवस्था कराई, जिससे मैं छात्रों को कहीं पे भी परेशानी से देख नहीं सकता। यात्रा से किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसानों को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि मिट्टी
और भारत मिट्टी में भी अगर कान लगा करके सुनाई देंगे तो हमारे जैसे शाहिदों की कुर्बानियों का ये भारत बना है, उनकी सींचा है हमने मिट्टी की। और झंडे तिरंगे हमारी एक अपनी शान है, भारत हमारी शान है। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये बरकरार हम लोगों के लिए बने रहे। और मैंने एक और आपको योजना अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, ये हमारी संपूर्ण समस्या समाधान का भी ये प्रोग्राम था कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहेंगे, मशीनरियों को हम सेफ रखेंगे, प्रदूषण से सबको बचाएंगे, बाकी यातायात में कोई दिक्कत ना आए उसको भी बचाएंगे। हमने पद यात्रा का निर्णय लिया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि डीजल बचाओ, क्योंकि डीजल की मारामारी है, पेट्रोल की मारामारी है। इसको देखते हुए हमने ऐसा निर्णय लिया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मीडिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इसके लिए मैं बारंबार कोटि कोटि आपको प्रणाम, क्योंकि भारत माता की जय। सर अपना परिचय। जी मैं डीपीसी एक्स आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हूँ और संपूर्ण समस्या समाधान सेंटर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। और तिरंगे की जो महत्व है, तिरंगा की शान का महत्व है, लोगों को थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, तिरंगा ये हमारे भारत का निशान है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो अलग ही पहचान होती है तिरंगे की। सबसे सुंदर तिरंगा है हिंदुस्तान का तिरंगा, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर तिरंगा है। और इस तिरंगे के लिए हमारे देश के वीर शहीदों ने बलिदान दिए, मर मिटे तिरंगे के लिए। उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, अपना घर नहीं देखे, अपनी बीवी बच्चे नहीं देखे, वो केवल तिरंगा देखा। उन्होंने भारत की आन मान शान और स्वाभिमान को देखा और अपने प्राण बलिदान कर दिए। आज भी आप देखते होंगे सेना में तिरंगे को कभी झुकने नहीं देते, वो सर कटा सकते लेकिन तिरंगे को कभी झुकने नहीं देते वो। इसी संदर्भ में आज एतमादपुर नगर में भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली गई, जो कि हमारे साथ बच्चे, स्कूली बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर चले और हमारे पूरे संपूर्ण समस्या संगठन के लोग, पदाधिकारी और हमारे सदस्य ने हमारे साथ दिया पूरा और इस यात्रा में विशेष सहयोग दिया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, पत्रकार बंधुओं का, साथ में पुलिस का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिए चले, और बहुत धन्यवाद।